हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने चैप्टर 8.2 में 8.2 में हमने 6 सवाल कर लिए थे, ठीक है। और 6 सवाल हमने बढ़िया से उसको कर लिए थे। अब हम लोग अगला भी इसमें हमने 7वां नंबर का सवाल देखेंगे, ठीक है। अब 7वां से हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए 7वां सवाल में पूछा है कि tan a प्लस बी का मान दिया है कड़ी में 3। देखिए सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सवाल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो इसका मतलब क्वेश्चन का पूछने का है वो थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। बस आपको यही थोड़ा सा बस आप समझ लेंगे ना तो आप सवाल को और आसानी से लगाएंगे और दूसरे सवाल को समझने में और आसानी होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले समझे, tan a प्लस बी का मान दिया है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। जबकि कंडीशन बोला है कि जो a प्लस बी है ना वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से वो बड़ा होगा, ठीक है। 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके, और कह रहा है कि ये a प्लस बी जो है वो 90 से या तो छोटा है या तो 90 के बराबर है। यानी कि जो a प्लस बी है, जो a प्लस बी है ना, सवाल में क्या है इसमें, हाँ a प्लस बी जो है, ए प्लस बी दिया, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो 90 से या तो छोटा है या तो 90 के बराबर तक हो सकता है, ठीक है। यानी 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो यही बात हमको ये बताया है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है ना, तो देखिए, और a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में। तो tan a प्लस बी पर इसको देख लिखते कैसे, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, ठीक है। ए एंड 8 और नहीं है, ए एंड बी, एंड का चिन्ह बनाया हूं। ए और बी का मान पूछा है, का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब ये हम ध्यान देंगे कि tan किसमें √3 होता है, ठीक है। तो ये होता है tan a प्लस बी बराबर tan जो 60 का मान होता है ना वही √3 होता है, ठीक है। तो tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60, पूरा tan, केवल 60 अंश नहीं लिखेंगे, tan 60, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, ना कि 60 का, ठीक है। इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे, हमें tan 60 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये tan से ना ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी का मान आ जाएगा 60 अंश। समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको बोला है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 किसमें होगा, tan में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये tan लिखा है तो कोशिश करेंगे tan में ही देखें, ये tan में होता भी है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। 30 का, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 रख दे रहे हैं, a प्लस बी बराबर दिया है 60, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं बीजगणित का, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ए ए मिलकर जाएगा 2a और ये प्लस और माइनस मिलकर कट जाएगा, बराबर 30 और 60 मिलकर 90, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 90/2, यानी 2 से 45, ठीक है। a का मान हो जाएगा 45, ठीक है। अब कोण b का मान कितना होगा, कोण b का मान रखने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 2 में रखें, समीकरण 1 में 1 बराबर 45 रखने पर, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60, एक जगह रख देंगे 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15। a का मान आ जाएगा, देखिए a का मान आ जाएगा, a बराबर कितना है 45 डिग्री और b बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। दोनों 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत ही आसान है ना, बस थोड़ा समझ जाएंगे ना सवाल की लैंग्वेज को, तो सवाल हम लोग कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं सवाल है,
सवाल आसान ही है, बस थोड़ा सा उसका लैंग्वेज एक बार समझ लेंगे। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 दिया था, ठीक है। √3 tan के किस में होता है, tan 60 में होता है, ठीक है। tan 30 में tan 30 बराबर 1/√3 होता है, ठीक है। तो tan a माइनस बी बराबर इसकी जगह लिख देंगे tan 30। देखिए tan 30 लिखे, tan कट गया, तो a माइनस बी बराबर 30, और यहाँ पर निकाले थे tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर tan √3 का मान tan 60 के बराबर, tan a प्लस बी बराबर 60 कट गया, तो 2a बराबर 60 30 90, तो एक मान 45 हो गया। समीकरण एक में रख देंगे, 2 मिनट रखेंगे तो वही मान आएगा, ठीक है। तो एक मान 45 और बी का मान 15, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए सत्य असत्य बताना है, कि आप कारण सहित बताइए कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं इरेज, मिटा दे रहे हैं ना सवाल को मिटा दे रहे हैं, फिर 8वां करेंगे। 8वां नंबर का बोला है, 8वां। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है, और कारण सही बताइए कि कारण क्या है, कौन सत्य। पहला है, लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये बोल रहा है कि अगर साइन ए प्लस बी लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्या कि साइन का कोष्टक तोड़ के साइन का एक बार ए में गुणा करेंगे प्लस साइन एक बार बी में गुणा, क्या ये होता है, ऐसा इसने पूछा है। तो आपको बताना क्या ऐसा होता है, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होता है। क्यों, हमको एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि a प्लस बी का मान है 90, a प्लस बी बराबर 90, ठीक है। a प्लस बी का मान है 90, यानी कि a प्लस बी, या फिर मान लीजिए a बराबर, इसको माना a बराबर 30 और b बराबर 60, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए साइन a प्लस बी यानी 30 प्लस 60 यानी 90, साइन 90। तो साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। साइन 90, इसको कर देंगे साइन, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन, एक मान होता है 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 प्लस 90 यानी साइन 90, यहाँ लिखेंगे बराबर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस का 60 साइन 60 का मान होता है 1√3/2। तो साइन 90 का मान 1 बराबर √3 1/√3/2। देखिए दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये पहला असत्य हो जाएगा। रीजन ये है कि जो साइन ए प्लस बी होता है ना, इसको गुणा, ये मतलब ये कोड को नहीं तोड़ सकते, यानी साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, असत्य है। असत्य, ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं लिखा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये उसका रीजन है, ठीक है। एक नंबर दूसरा का है, बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान, बोला कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा, देखिए ये ऊपर लिखा है मतलब इंक्रीज यानी बढ़ेगा, तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। तो ये इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए हम एक चीज समझिए, यहाँ पे 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। 0 के बाद हम मानेंगे 30, यहाँ 45, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ 90, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान होता है 1 बटा के रूट नहीं √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। देखिए साइन 0 का मान है 0, इससे जब 30 पे आया तो 1/2, इससे आधा हो गया, इसके बाद गया तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसके बाद और बढ़ गया, ठीक है। और लास्ट में 1 आ गया, यानी कि जैसे जैसे 0 मतलब साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के विमान बढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ सत्य बात है, बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। जैसे देखिए पहले 0 था तो 0 आया, 30 हुआ तो 1/2 1/√2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा। दूसरा तीसरा नंबर पूछा है
कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, वही सवाल है, बस थीटा वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे साइन था, काश थीटा का मान पूछ रहा है, काश थीटा में भी वृद्धि होता है, ये हमें बताना है। देखिए सब वही है, यहाँ पे साइन लिखा तब काश थीटा, काश 0 का मान होता है 1, ठीक, काश 30 का मान होता है √3/2, काश 45 का मान होता है 1/√2, काश 60 का मान होता है 1/2 और काश 90 का मान होता है 0। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे का मान घट रहा है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद इसमें एक है 4 और एक है 5, चौथा नंबर का देखिए, आइए चौथा है, चौथा में बोला है कि यदि थीटा के सभी मानों के लिए साइन, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर काश थीटा, ये बात सही है गलत? तो हम सबसे पहले 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0 लेकिन काश 0 का मान 1, गलत हो गया। साइन 30 का मान 1/2 लेकिन काश थीटा, काश 30 का मान 3 कड़ी में 3/2, यानी गलत है। ठीक है, केवल 45 में दोनों का मान बराबर होता है ना, साइन 45 के बराबर काश, यानी साइन 45 का मान 1/2 और काश 45 के बराबर 1/2, यानी ये दोनों नहीं होता है सभी कंडीशन में। ठीक है, इसको भी असत्य माना जाएगा। ठीक है, और अगला है लास्ट 5वां बोला है कि यदि ये बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है, अगर ए का मान यानी थीटा का मान 0 है तो काट ए इक्वल टू इनफाइनाइट है, अपरिभाषित। ये बात सत्य या गलत है? तो देखिए साइन 0 पर 0 होता है, काट साइन 0 पर 0, काश 0 का मान 1 और tan 0 का मान होता है, tan 0 का मान होता है 0। ठीक है, और जब इसका उल्टा करेंगे ना, साइन 0 थीटा ले लेंगे। ठीक है, इसका साइन अगर ये कोसेक रहता ना तो कोसेक 0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। काश है तो इसका उल्टा सेक, तो सेक का हो जाएगा 1 लिखा है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक, और tan का उल्टा काट, तो काट थीटा का मान हो जाएगा अपरिभाषित, यानी ये सही बात है, अपरिभाषित है, ये सही है। यानी कि 5वां असत्य सत्य हो गया, बाकी चौथा असत्य है, तीसरा असत्य है, दूसरा सत्य है, पहला असत्य है। ठीक है, रीजन साफ है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भाई मतलब ध्यान देंगे ना, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां नंबर। अब 9वां है, 9वां तो हमने किया था इसके पहले लग रहा है। हाँ, जो चौथा सवाल है ना, साइन थीटा बराबर दिया है 8/17, एकदम सेम है, बस इसमें tan थीटा का मान दे के साइन का उसी का उल्टा कर दिया है सोलिया का। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 9। देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 9 कहाँ गया। फिर सवाल 10 है, 11 12 4 बचा है। ठीक, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग इसको बताइए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है ना, ताकि वो लोग भी उसको अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, और जो चीजें नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में जाके उससे पूछिए। ठीक है, या बताइए तो हम उसको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि tan थीटा का मान 8/15। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि tan थीटा बराबर 8/15 तथा थीटा जो होता है ना, थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, ये बात याद रखना है, यानी कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो पूछा है साइन थीटा का मान। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिए 90, ये हो जाएगा थीटा, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। tan थीटा होता है लंब बटा के आधार, थीटा का मतलब लंब बटा में आधार। अब इसको ऐसे निकालना है ना, देखिए हमने आपको पहले वीडियो मतलब पहले जो लेक्चर होते थे पहले चैप्टर का उसमें आपको बताए थे
कि जब हम कोई समकोण त्रिभुज निकाल बनाते हैं तो उसमें एक प्रमेय आता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, वो इसके तीनों भुजाओं को निकालने के लिए यूज होता है। यानी कि अगर कोई एक भुजा का मान नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए, दो भुजा दे दिया, इसको निकालना है यानी AC का मान, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का दिया ही नहीं है, लंब दे दिया है 8 का वर्ग प्लस आधार दे दिया है 15 का वर्ग। 8 का करेंगे तो 8×64 प्लस 15 का करेंगे तो 15×15 225। इसको जोड़ देंगे 5×9 6×2 8 289। ठीक है, तो 289 किसका है? 17 का। तो कर्ण का मान आ जाएगा 17, ये आ गया 17। अब बोल रहा है कि साइन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब थीटा के सामने लंब बटा में कर्ण, यानी 8/17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देख लीजिए, जो चीजें नहीं समझ में आए आप लोग एकदम आराम से पूछिए। ठीक है, बिना किसी संकोच का। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और भी दस से और बेहतर से बताने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एक बार और आपको दोहरा रिवीजन करा दे रहा हूँ। हमने आपको बताए थे लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन। ठीक है, यहाँ कोसेक, सेक, कॉट। दिया है कि टैन थीटा लंब बटा के आधार। थीटा के सामने जो कोण बनता है, थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, और थीटा जिसमें बनता है उसको आधार। तो लंब बटा के आधार यानी 8/15। ठीक है, और इसके बाद बोला तो पूछ रहा है कि साइन थीटा होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब इसके सामने लंब बटा कर्ण यानी 8/17। ठीक है, इसको याद करने का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, ये सब हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर जब हम 8.1 पढ़े थे तो यही सब चीजें हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब आप कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय भी पहले चैप्टर का, ये सवाल ही पहले चैप्टर का है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये समझने के लिए इसने इसमें दे दिया है कि थीटा का जो मान होता है वो दिया है, वो 0 और 90 के बीच में है, यानी 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा। ठीक है, ये थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा ना तो ये रेखा इसी पे आ जाती है। ठीक है, और अगर 90 हो जाता तो ये रेखा एकदम सीधी हो जाती है, यानी इसके इसके तरह से हो जाए। ठीक, तो ये समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का मान दिया 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिया कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan 30 का मान दिया है। ठीक है, इसके सहायता से tan 60 का मान आपको बताना है। tan 60 बराबर क्या है, जबकि tan 30 का मान दे दिया है 1/√3। ठीक, तो देखिए जब tan 30 का मान दे दिया है, ठीक है, तो हम इसमें रख दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो tan 2 थीटा बराबर 2 गुणे tan थीटा की जगह 30 रखेंगे ना, tan 30 का 2 गुणे tan थीटा की जगह देखिए tan 30 कर दे रहे हैं, tan 30 बटा में, देखिए 1 मिनट अभी हमको था, देखिए लिखा है कि tan 60 का मान पूछा है। ठीक है, और tan 30 का मान दे दिया है 1/√3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए
tan 30 बराबर tan 30, नहीं छोड़िए इसको कर दे रहे हैं, हल करें 2 tan 30 2, यहाँ पे नंबर हो जाएगा 10 नंबर, tan 30 हो गया ना, tan 30, यहाँ पे थीटा का मान सीधे 30 रख दे रहे हैं, 2 गुणे 1/√3 बटा में 1 माइनस tan थीटा का मान 1/√3 दिया है, इसका स्क्वायर तो जाएगा 2/√3 बटा में √3 माइनस 1 माइनस 1 बटा के 3, 3 एकम 3, 3 में से 2, 2 बटा के √3 बटा 3 एकम 3, 3 में से 2, 2 बटा के 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 बटा के √3 गुणे 3 बटा के 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बटा के √3, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे √3/√3, तो जाएगा 3√3 बटा में इसका 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर आ जाएगा √3, तो √3 का मान होता है tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan 60, ठीक है, √3 का मान 60, tan से tan कैंसिल, tan 60, वही हो जाएगा, tan थीटा का मान यहाँ से 30 रख दिए, रखे ये थीटा बराबर यहाँ 30 रखे क्योंकि थीटा है, थीटा बराबर 30 रखे थे, ठीक है। तो ये √60 है, tan मतलब √3 आ गया, tan 2 थीटा का मान √3, और √3 किसका मान होता है, √3 होता है tan 60 का मान, तो tan 60 बराबर √3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, tan 60 आएगा, ठीक है, tan 60 का मान पूछा, tan 60 का मान √3, ठीक है, इसी को हल कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 नंबर। देखिए क्या किया है, tan 2 थीटा का मान दे दिया, ठीक है, फिर बोला है कि tan 60 का मान हमें बताना है, जबकि tan 30 बराबर दिया 1/√3, तो थीटा की जगह 30 रख देंगे, जहाँ थीटा है वहाँ 30 रख देंगे, जब थीटा की जगह 30 रखेंगे तो 1/√, tan 30 का मान रख देंगे हर जगह 1/√3, इसको हल करेंगे तो आएगा √3, मतलब √3 आ जाएगा, √3, और जो √3 होता है वो tan 60 का मान होता है, ठीक है, यही पूछा है, इसको करना था, ठीक। ओके नमस्कार, और ओके, अब आगे वीडियो हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को और मतलब शेयर करिए, ठीक है, और जो सवाल चीजें नहीं समझ में आए उसको पूछिए, ठीक है ना, धन्यवाद।